नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आप सबका स्वागत करता हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो पर। आज का वीडियो महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि आज मैं कुछ ऐसे मैथ्स के पजल लेकर आया हूं ना जिसका उत्तर आप बहुत ही आसानी से दे सकते हैं यदि आप हमारे पिछले वीडियो को देखे हैं तो। निश्चित रूप से इस प्रकार का ट्रिक मैंने अपने गणित में बताए हैं जो बहुत ही जादुई टाइप का ट्रिक लगता है। अब भाई इसमें देखिए हमने केवल कितने अंक भरे हैं, 1, 2 और 3 अंक भरे हैं और आपको यहां पर 4 अंक बताने हैं, ए बी सी और डी का मान। अब ये ए बी और सी डी का मान हम कैसे बता पाएंगे? ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको क्या करना है, सभी तरफ से योग जो है, इन संख्याओं का योग जो है ना 110 आ जाए। मतलब इन तीनों संख्याओं को जोड़ेंगे तब भी, इन तीनों संख्याओं को जोड़ेंगे तब भी और इन तीनों संख्याओं को जोड़ेंगे तब भी योग जो है 10 आना चाहिए। लेकिन भाई यहां पर जो हम संख्या लेने वाले हैं ना वो लगातार संख्या होना चाहिए। मतलब यहां पर संख्या कहां से स्टार्ट हुआ है मुझे नहीं पता है ना, आपको भी नहीं पता है, तो भाई आपको लगातार संख्या यहां पर लिखना है। मतलब ये इसमें पूरा जो संख्या दिख रहा है वो लगातार संख्या होगा और उनमें क्या करना है, बीच में एक ऐसी संख्या भरेंगे। ध्यान दीजिए, यहां पर आप एक अलग से संख्या को भर सकते हैं, तो वो यहां पर कौन सा संख्या होगा, है ना, यहां पर कौन सा संख्या होगा। और ये ए बी सी डी जो लिखा है वो कहीं ना कहीं लगातार संख्या मैनेज करेगा। मतलब ए बी सी डी, उसके बाद ये पूरा संख्या को हम क्या करेंगे, एक गिनती बना देंगे। तो यहां पर आपको बताना है कि ए बी और सी में क्या आएगा कि इन संख्याओं को हम लगातार गिन पाएं। ठीक है, तो आपको मुझे बताना है कि ए बी सी में क्या आएगा और डी पर यहां पर आपको एक अलग से संख्या भरना है जिससे आप क्या करेंगे, यहां पर संख्याओं का योग 110 आना चाहिए। शर्त ये है, शर्त क्या है कि यहां पर हम जो संख्या देख रहे हैं ना उनको हम लगातार गिन पाएं, एक गिनती होना चाहिए, सीक्वेंस में होना चाहिए वो संख्या जो है जो आप यहां पर भरने वाले हैं। बस यहां पर आप एक अलग से संख्या भर सकते हैं। उसके बाद देखिए कुछ प्रश्न मैंने और लिख रखे हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए 3 गुना 3 किया गया है तो 15 कब आएगा, 4 गुना 4 किया गया है तो 24 कब आएगा, 5 गुना 5 किया है तो 35 कब आएगा, 6 गुना 6 किया गया है तो 48 कब आएगा और 9 गुना 9 किया गया है तो यहां पर क्या आएगा। ये पैटर्न आपको ढूंढना है और आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगले प्रश्न को देखिए, यहां पर देखिए हमने लिख रखा है 5 का घात 4 माइनस 5 का घात 3, तो इसका उत्तर क्या होगा। हालांकि उत्तर कंफ्यूज करने वाला है, इसको आप बहुत आसानी से हल करके बना सकते हैं। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है मुझे बताएगा जरूर। लेकिन वीडियो के लास्ट में मैं आपको क्या करूंगा, एक प्रश्न पूछूंगा, उसको मैं अभी आपको नहीं दिखा रहा हूं। तो चलिए इन प्रश्नों को हम पहले बना लेते हैं कि इस प्रकार के प्रश्नों को हल कैसे किया जाता है। देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे, देखिए इनको बनाने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है। हमें यह तो पता है कि 110 लाना है, सभी तरफ से योग जो है, मतलब यहां से 3 संख्याओं को जोड़ेंगे तो 110 आना चाहिए, यहां से जोड़ेंगे तो भी 110 आना चाहिए, यहां से 3 संख्याओं को जोड़ेंगे तो 110 आना चाहिए। इसका मतलब एक चीज तो हमें समझ आ गया है कि ये d जो है ना वो कॉमन संख्या होगा, वो तीनों के लिए क्या होगा, एक ही संख्या होगा। तो उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, बीच की संख्या को निकालना पड़ेगा। यहां पर हमने ए बी सी डी जो भी लिखा था उन संख्याओं को हमें निकालना है। तो इससे पहले मैंने आपको एक वीडियो बताया था, बहुत सारे वीडियो मैंने बताए हैं, जैसे इस प्रकार की संख्या जिसमें आपको संख्याओं का योग कुछ भी लाना हो, एक निश्चित संख्या लाना होता है, तो आपको क्या करना है, मुझे यहां पर नहीं पता कि संख्याओं का कुछ योग लाना होता है। तो इस प्रकार के जो मैथ्स होते हैं, मैथ्स का पजल आप स्वयं बना सकते हैं। बस इसके लिए क्या करना है, इस वीडियो को आपको पूरा देखना है और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को भी टच कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप उन वीडियो का लाभ उठाते रहे। देखिए इस प्रकार के मैथ्स पजल मैं खुद बनाता हूं और आप खुद बनाना सीख सकते हैं। कैसे, देखिए हमें क्या करना है, इस प्रकार के मैथ्स का जब पजल बनाना है तो क्या कहा गया था, लगातार संख्या लेना है। तो लगातार संख्या लेना है, चलो मैं लगातार संख्या लेता हूं। तो मैं यहां पर अगर मैं 1 लिखता हूं, ध्यान दीजिएगा, यहां पर मैं 1 लिखता हूं तो यहां पर मैं 2 लिखूंगा और यहां पर 3 लिखूंगा। देखिए हमने लगातार संख्या लिया है भाई। अब यहां पर 1 2 3 लिखे हैं और जहां पर संख्या खत्म होता है, तो देखिए यहां पर हम क्या चल रहे थे, अभी हम एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं और जहां पर संख्या खत्म हुआ है वहीं पर अगली संख्या लिखेंगे। जैसे 3 है तो 4 यहां पर लिखेंगे। अब यहां से हम क्या करेंगे, पहले हम एंटी क्लॉकवाइज चल रहे थे, अब यहां से हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे। देखिएगा तो यहां पर देखिए 1 2 3 को हमने एंटी क्लॉकवाइज चला, अब 3 के बाद 4 को इसी जगह लिखेंगे और 4 के बाद यहां पर हम क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे और 5 के बाद यहां पर हम क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे। अब देखिए यहां पर संख्याओं का योग आपको समझ आ गया होगा। इन दोनों को जब हम जोड़ते हैं तो योग कितना आ रहा है, 7। 5 और 2 यहां पर योग कितना आ रहा है, 7 और 6 कितना आ रहा है यहां पर, 7।
निश्चित रूप से अगर देखिए इनका योग 7 आ रहा है, अब इसका योग मुझे जितना भी लाना हो तो मैं क्या करूंगा, अगर कोई बोलता है कि भाई आपको सब तरफ से योग कितना लाना था, 20 लाना था, अगर आपको 20 योग लाना है तो आप क्या करिएगा, 20 लिख दीजिए और इसमें जितना योग आपका आया है, क्योंकि इतने को तो हम जान ही जाएंगे, 2 प्रकार के चक्र लगाएंगे, एक क्लॉकवाइज लगाएंगे और एक एंटी क्लॉकवाइज लगाएंगे, तो इन दोनों संख्याओं का योग पता चल जाएगा। और मैंने ये तो पहले से कह रखा है कि बीच में जो संख्या आएगा वो तीनों के लिए कॉमन होगा, तो यहां पर जो आप घटाएंगे कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। तो निश्चित रूप से यहां पर जो आप 13 भरेंगे तो तीनों लाइन के लिए कॉमन है। अब इनका योग देखिए कितना आएगा, 20 आएगा, इन दोनों का योग, यहां पर भी तीनों का योग कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। और यहां से भी जब हम तीनों संख्याओं को जोड़ेंगे, ठीक है, इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। तो इसी ट्रिक का प्रयोग करना था भाई आपको यहां पर। आप देखिए कैसे समझ आएगा, तो मैंने तो बता रखा है क्रमशः संख्या लेना है और हमको एक चीज पता है, इनमें योग कितना लाना है, 110 लाना है और बीच में हम जो संख्या लिखेंगे वो कॉमन संख्या है, वो तीनों लाइन के लिए बराबर होगा, तो उसको हम बाद में निकालेंगे। यहां पर देखिए अगर मुझे पता है कि यहां पर 26 है तो ये देखिए एक बार क्लॉकवाइज और एक बार एंटी क्लॉकवाइज चला गया होगा, तो निश्चित रूप से यहां पर देखिए 26 आया है, तो यहां पर देखिए ये 30 आया है, ये 28 आया है, तो 28 के बाद 30 डायरेक्ट तो नहीं आएगा, तो 28 के बाद देखिए यहां पर ये क्लॉकवाइज चला गया होगा, क्लॉकवाइज चल रहे हैं, तो यहां से यहां क्लॉकवाइज चलेंगे, तो देखिए 28 और 30 के बीच में क्या आएगा, 29 आएगा, ये तो हो गया। फिर यहां पर देखिए अगर ये 26 है तो भाई यहां पर 25 रहा होगा, तो 25 के बाद 26 आया एंटी क्लॉकवाइज और 26 के बाद यहां पर देखिए 25, 26 और यहां पर क्या आएगा, 27 आएगा, 27। अब देखिए 27 के बाद 28, 28 के बाद 29 और 29 के बाद 30। अब इन संख्याओं को आप जोड़िए तो कितना आएगा, यहां पर आएगा 55, 55 आ रहा है। यहां पर भी देख लीजिए 9 और 6 कितना हो रहा है, 15, तो 5 हासिल 1, तो यहां पर भी 55 आ गया। और देखिए 7, 8, 15 का 5 हो जाएगा, हासिल 1, यहां 2, 2, 4 और कितना हो रहा है, 5, तो भाई यहां पर तो 55 आ रहा है। अब 110 में आप क्या करिएगा, 55 को माइनस कर दीजिए, 55 को माइनस करेंगे तो हमारा उत्तर कितना आएगा, 55 ही आएगा, मतलब बीच में संख्या कितना आ गया, 55 आ गया। निश्चित रूप से आपको समझ आ गया होगा, यह न केवल गणित का एक मैथ्स पजल है बल्कि एक अद्भुत मैथ्स पजल है, गणित का जादुई पजल है। निश्चित रूप से यह पजल आपको बहुत ही शानदार लगा होगा। तो भाई अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ऑल को टच करना मत भूलिएगा, ताकि ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो ये वाला पजल तो आपको समझ आ गया। अब देख लीजिएगा ए, बी और सी और डी का मान क्या आया है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं जो बहुत ही शानदार है। देखिए इस प्रकार के प्रश्न को बनाने के लिए भी आपको थोड़ा सोचना पड़ता है। भाई इस प्रकार के जो प्रश्न है उसमें जो संक्रिया दिया होता है उन्हीं संक्रिया का पालन करना जरूरी नहीं होता है। यहां पर हमें पैटर्न ढूंढना है, तो भाई यहां पर हम कौन से पैटर्न का पालन करें कि इसका उत्तर कितना आ जाए, 15 आ जाए। तो इसके 2 तरीके आप अपना सकते हैं। देखिए 2 तरीका अपना सकते हैं। मैं क्या बता रहा हूं कि दोनों तरीका मैं आपको बता देता हूं। चलो देखिए यहां पर देखिए 3 तिया 9 होता है जबकि 15 है, 4 चंक 16 होता है जबकि 24 है, 5 पंचे 25 होता है और यहां पर कितना है, यहां पर है 35 और यहां पर 6 6 का 36 होता है लेकिन 48 है। तो 9 निया कितना होगा। तो देखिए 2 तरीका कौन कौन सा मैं आपको बता रहा हूं, बहुत ही सरल सा तरीका है। देखिए अगर क्या किया गया है, 3 को 3 से गुना कर दिया जाए तो 3 तिया 9 होता है। ध्यान दीजिएगा, सॉरी यहां पर क्या लिखना है, अगर 3 को 3 से मैं डायरेक्ट गुना कर रहा हूं, 3 को 3 से गुना करेंगे तो 9 होगा और इन्हीं दोनों को अगर जोड़कर लिख दिया जाए, 3 और 3 कितना होता है 6 और इनको जोड़ दिया जाए तो कितना आ रहा है 15। यहां पर देखिए 4 को 4 से गुना करेंगे तो 16 होगा और इन्हीं में दोनों को जोड़ दिया जाए, 4 और 4 कितना होगा 8 होगा। और जब आप इसमें क्या करेंगे 16 में 8 जोड़ेंगे तो इसका मतलब है 8 या 24 मतलब 24 ही होगा। यहां पर देखिए 5 को 5 से गुना करेंगे तो 25 और 5 में 5 को जोड़ के लिखेंगे मतलब 10, तो कितना हो जाएगा यहां पर 35 हो जाएगा। यहां पर देखिए 6 6 का 36। रुकिए, आप वीडियो को पूरा जरूर देखिए, इनसे भी सरल ट्रिक के माध्यम से इस गणित को बनाया जा सकता है। कैसे देखिएगा तुरंत। यहां पर देखिए 36 तो हो गया, फिर 6 और 6 को आप क्या कर दीजिए जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 12, तो यहां पर कितना हो जाएगा, यहां देखो 48 हो जाएगा। तो भाई इसी ट्रिक का प्रयोग तो यहां पर भी किया गया होगा। तो 9 निया 81, ठीक है, 9 निया 81 हो रहा है। अब 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 दोनों को जोड़ा जा रहा है और इनको जोड़ देंगे तो कितना आएगा 99। तो ये तो हो गया उत्तर, मतलब यहां पर हमारा जो आंसर है वो कितना आना चाहिए 99 आना चाहिए। लेकिन इसका दूसरा ट्रिक कौन सा है, वो दूसरा ट्रिक तो और भी बहुत मजेदार है। जी हाँ दोस्तों, अगर इसमें हमको पैटर्न पता चल गया है तो देखिए आपको करना क्या है, मैं आपको बहुत सरल सा तरीका बता रहा हूं। ये पहला संख्या तो आप जैसा दिया है वैसा लिख लीजिए
और जो दूसरा संख्या दिया है, ध्यान दीजिए यहां पर जो 3 लिखा है ना, उसको आप 2 बढ़ाकर लिखिए, 2 बढ़ाकर करिए। तो 3 है तो क्या लिख दूंगा 5, तो 3 पंचे 15, बिल्कुल राइट है। यहां पर तो 4 लिखेंगे, 4 को हम 2 बढ़ाकर लिख दें, 4 को 2 बढ़ाकर लिखें तो 4 और 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 चौक 24। यहां पर देखिए 5 लिखेंगे, 5 को 2 बढ़ाकर लिखेंगे, तो 5 को 2 बढ़ाकर लिखेंगे मतलब 7, तो कितना होगा 7 पंचे 35। देखो कितना बेहतरीन पैटर्न है ना। यहां पर 6 गुणित 6 को 2 बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा 8, 8 6 का 48। उसी प्रकार यहां पर 9 है, 9 को 2 बढ़ाकर लिखेंगे मतलब 11 होगा, और 11 नहीं है कितना हो रहा है 99 हो रहा है, जो कि हमने यहां पर निकाला था कि हमारा उत्तर 99 ही आया था। ये भी हो गया। अगले प्रश्न पर देखते हैं। ये वाला प्रश्न बहुत ही सरल है, इसको आप 2 प्रकार से बना सकते हैं। अब 2 प्रकार से कौन सा, भाई आपको जो ट्रिक सरल लगे आप उसी ट्रिक से बनाने का प्रयास करेंगे। जैसे 5 का घात 4 है और 5 का घात 3 है। यदि आपको 5 का घात का उत्तर पता है, मतलब 5 को आप 4 बार गुना करना आता है आपको, तो आप दोनों को गुना करके हल करेंगे। और यदि आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो कौन सा ट्रिक अपनाएंगे, देखिए मैं जो ट्रिक बता रहा हूं, देखिए 2 ट्रिक है। आप क्या करिए, या तो 5 के घात 3 जो है दोनों में आया है, तो 5 के घात 3 को यहां से हम बाहर निकालेंगे, तो यहां पर केवल 5 का घात 1 बचेगा, मतलब 5 बचेगा, और यहां पर केवल 1 बचेगा। अब भाई 5 का घात 3 का उत्तर तो हमें पता है ना, 5 पंचे 25 और 25 पंचे 125, तो इसका मान आता है 125। और जब 5 में 1 घटाएंगे तो कितना आएगा 4, और निश्चित रूप से जब 125 को 4 से गुना करेंगे, 5 चौक 20 का शून्य हासिल 2, 4 दूनी 8, 8 और 2 10 का शून्य और हासिल 1, और 4 1 कम 4 और 1 कितना आ रहा है 5। निश्चित रूप से आपका उत्तर समझ आ गया होगा कि कितना उत्तर आ रहा है। यहां पर देखिए 500 ही आ रहा है। इसको हम अगर बेसिक तरीके से हल करना चाहें, मतलब इसका मैं पूरा उत्तर निकाल दूं, 5 का गुना करूं 4 बार, तो 5 पंचे 25 हो गया 1 बार का, और 5 पंचे 25 हो गया 4 बार का, 2 बार का हो गया 5 पंचे 25, और इसको फिर से गुना करेंगे तो हमारा उत्तर कितना आएगा 625। मतलब 5 का घात 4 का पूरा उत्तर 625, और 5 का घात 3 का उत्तर कितना होता है 125। अब भाई 625 में आप 125 घटाएंगे तो आपका उत्तर कितना आएगा 500 ही आएगा, जो कि बिल्कुल परफेक्ट है। निश्चित रूप से ये सभी प्रश्न आपको समझ आ गया होगा। और मैंने कहा था कि प्रश्न के लास्ट में, इस वीडियो के लास्ट में एक प्रश्न आपको और दूंगा जिसके उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। और दोस्तों ऐसे ही शानदार वीडियो के लिए आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। और इस प्रश्न के उत्तर आप लोग मुझे स्पेशल रूप से कमेंट करिएगा, क्योंकि ये प्रश्न कुछ खास है। तो आप इस प्रश्न का जब भी उत्तर दें तो आप उसमें स्पेशल लिख दीजिएगा, SPL लिख दीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, और यहां पर आपको लिखना है इसका उत्तर क्या होगा। और आप लोग फटाफट मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस प्रश्न के उत्तर बिल्कुल सही देंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।